Hello everyone, this is Shalini and you are watching your own educational and informative channel ज्ञान के मोती। डियर व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 नागरिक शास्त्र की किताब से दूसरे अध्याय का अभ्यास कार्य, जिसका की शीर्षक है देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति। इसका अध्ययन कार्य हमने पिछले नागरिक शास्त्र के वीडियो में कर लिया था। डियर व्यूअर्स, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है, देश की सुरक्षा में सहायक संगठनों के बारे में लिखिए। डियर व्यूअर्स, सेनाओं में 3 अंगों के अतिरिक्त कुछ अन्य संगठन हैं। 3 अंग तो आप जानते ही हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। इनके अलावा जो देश की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं, देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थायी रूप से चौकसी का कार्य सीमा सुरक्षा बल, जिसे हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं, नामक संगठन करता है। समुद्र तट की सीमाओं की सुरक्षा में तट रक्षक यानी कोस्ट गार्ड्स संगठन कार्य करता है। इसके कार्यों में रक्षा प्रतिष्ठानों की रक्षा करना, तस्करी रोकना तथा खोज बचाव के दलों का गठन करना प्रमुख है। तीसरा महत्वपूर्ण संगठन प्रादेशिक सेना है, जिसे हम टेरिटोरियल आर्मी कहते हैं। यह नागरिकों का एक संगठन है। इसमें देश की सुरक्षा कार्य में भाग लेने के इच्छुक नागरिक अपने खाली समय में सैन्य प्रशिक्षण ले सकते हैं। चौथा संगठन नेशनल कैडेट कोर है, जिसे हम एनसीसी कहते हैं। इसमें बालकों के साथ साथ बालिकाओं का भी डिवीजन है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्काउट्स एवं गाइड्स के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF एक अर्धसैनिक बल है, जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त देश की आंतरिक सुरक्षा, विशिष्ट लोगों की सुरक्षा, परमाणु संस्थान, ऐतिहासिक धरोहरों आदि की भी सुरक्षा करता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। CRPF की प्राथमिक भूमिका पुलिस कार्यवाही में राज्य या संघ शासित प्रदेशों की सहायता, कानून व्यवस्था और आतंकवाद विरोध में निहित है। रैपिड एक्शन फोर्स RAF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक शाखा है, जो दंगों एवं भीड़ को नियंत्रित करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG गृह मंत्रालय के निरीक्षण में कार्य करती है और इनका मुख्य कार्य विशिष्ट व्यक्तियों की रक्षा, बंधकों का बचाव, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को आतंकवादी खतरों से सुरक्षित करना है। ये है देश की सुरक्षा में सहायक कुछ संगठनों के विषय में जानकारी। अगला प्रश्न है, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने किस नीति का समर्थन किया? उत्तर लिखिए। विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का समर्थन किया। हमारा अगला प्रश्न है, पंचशील क्या है एवं इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं? डियर व्यूवर्स, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू युद्ध के स्थान पर शांति को महत्व देते रहे। वे सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता एवं समानता के समर्थक थे। इसीलिए किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के विरुद्ध थे। इनके इन्हीं विचारों से 1954 में 5 सिद्धांत बनाए गए, जिन्हें पंचशील के नाम से जाना जाता है। ये हमारी विदेश नीति के आधार हैं। ये सिद्धांत इस प्रकार हैं: एक दूसरे की राज्य की सीमा एवं उनकी प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाए। दूसरा, एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण न किया जाए। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न किया जाए। चौथा, समानता और पारस्परिक लाभ को ध्यान में रखा जाए। और 5वां, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का पालन किया जाए। तो ये थे पंचशील सिद्धांत। हमारा अगला प्रश्न है, कोरिया और कॉन्गो के संकट के समय भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या सहायता की? डियर स्टूडेंट्स, भारत जब से संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है, वह लगातार उसे अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशों के पालन में ही कोरिया के संकट के समय भारत ने एक डॉक्टरी दल भेजा और कॉन्गो में संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ अपनी सैनिक टुकड़ियां भेजी। हमारा अगला अभ्यास कार्य है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए का है। सेना में भर्ती होने के लिए पहले चयन
परीक्षा होती है। खा है समुद्री मार्ग से तस्करी रोकने के लिए तट रक्षक संगठन कार्य करता है। गा है भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। घा शस्त्रों की होड़ में युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हमारा अगला और अंतिम अभ्यास कार्य है सही के आगे सही का कथन लगाइए। का है भारतीय सेना के तीनों अंगों का मुख्यालय दिल्ली है। सही। खा वायुसेना के अध्यक्ष को एडमिरल कहते हैं। गलत। महिलाओं को सेना में भर्ती नहीं किया जा सकता। गलत। डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये छोटा सा अध्याय। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना विशेष रूप से ध्यान रखिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अन्य बच्चे भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।